अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है, सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। सबका सब कुछ सहज स्वयं से ही होता है, अधिक कहे क्या सब स्वकाल में ही होता है। सभी सहज ही परिणमे अपने क्रम अनुसार, परिवर्तन संभव नहीं, करो सहज स्वीकार। करो सहज स्वीकार, चित्त को ना भरमावो, सहज भाव से अपने आत्म में आ जाओ। अपने को तो अपना आत्म परम शरण है, मुक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कार्य आत्म अनुभव है। हाँ चाचा जी, प्रारंभ कर दीजिएगा। ठीक है ठीक है। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसाहूणम्। अभिवन्द्यून शिरसा पुनर्भवकारणं महावीरम्, ते सिम्पयत्थ भङ्गम् मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। पंचास्ति काय संग्रह के आधार पर मोक्ष मार्ग की चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। अधिकार का नाम ही मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन है, और उसमें भी ये अंत में मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका इसमें इन्होंने लिखी है। उसकी अपन 7-8 गाथाएं अपनी हो गई हैं। अब यहाँ पर 161 नंबर की गाथा की चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। अभी हमने 158 और 159 में हमने निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा बहुत स्पष्टता के साथ में सुनी थी। फिर उन्होंने 160 नंबर की गाथा में व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा की। इसके बाद में अब यहाँ 161 में और 162 में भी वो पुनः निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। देखो, ये 161 गाथा का तो पहला शब्द ही निश्चय नयन आया है, और बहुत मतलब ये इसलिए विशेष स्थान है। इसको अकेला निश्चय नहीं कह रहे, निश्चय नयन, निश्चय नय से मतलब बिल्कुल स्पष्ट प्रयोग जो है आचार्य कुंद भगवान का निश्चय नय के संबंध में यहाँ पर एकदम स्पष्ट प्रयोग किया है। और यहाँ जो है, मैं ये कह रहा हूं आपको, ये निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा जो है इसमें इन्होंने 161 और 62 दो गाथाएं लिखी हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा 158-59 में भी करी और फिर 161-62 में भी उनको करना था, तो ये बीच में व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा बीच में क्यों ले आए?
एक ही साथ में निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा हो जाती, और यहाँ पर अब फिर बीच में इन्होंने व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा ले आए। तो इसके पीछे कुछ कारण है, और कारण क्या है? वो कारण ये है कि जो 158-59 में उन्होंने निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा की थी, फिर उन्होंने वहां ये बात का स्मरण कराया, बल्कि स्मरण नहीं कराया, 158-59 में ही उन्होंने ये संकेत पहले ही दे दिए थे। और ये जो गाथाएं हैं ये इस बात के लिए और विशेष रूप से जानी जाती हैं क्योंकि इन गाथाओं में निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के साध्य साधन भाव की बहुत चर्चा की गई है। मैंने मतलब व्यवहार मोक्ष मार्ग को साधन, निश्चय मोक्ष मार्ग को साध्य के रूप में बहुत स्थापित किया गया है। और ये बात आचार्य अमृतचंद्राचार्य ने भी अपनी टीका में बहुत स्पष्टता से रखा है। और ये जो बात उनके चित्त में ही आई है, आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका में देखें हम तो उनके चित्त में ही इस बात से आई है बात कि आचार्य कुंद भगवान ने 2 गाथाएं निश्चय मोक्ष मार्ग की लिखी, फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग की गाथा लिखी, फिर निश्चय मोक्ष मार्ग की 2 गाथाएं लिख रहे। तो इससे उनको ये संकेत मिला कि ये जो है ना व्यवहार मोक्ष मार्ग भी निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ में उतना ही व्यवहारिक है। व्यवहारिक है मतलब यहाँ प्रसंग प्राप्त है, और उसकी भी एक प्रकार से देखो व्यवहार मोक्ष मार्ग जो है वो किस रूप में साधन बनता है, किस रूप में साधक बनता है, वो एक अलग प्रश्न है। और कौन उसका साधन करता है, कौन उसको सही ढंग से उसका इस्तेमाल करता है व्यवहार मोक्ष मार्ग का, वो बात अलग है। लेकिन व्यवहार मोक्ष मार्ग भी जो मोक्ष मार्ग है उस मोक्ष मार्ग का एक अनिवार्य उसका अंग है, माने वो आता ही आता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग ना आए और सीधा निश्चय मोक्ष मार्ग हो जाए, ये नहीं होता है, कभी नहीं होता है। माने मोक्ष मार्ग में व्यवहार मोक्ष मार्ग आएगा ही। अब ये व्यवहार उसका सबसे बड़ा व्यवहार ये है निश्चय मोक्ष मार्ग का कि वो प्रारंभ हो रहा है 4थे गुण स्थान से, और 4थे गुण स्थान से पूरा होता है 14वें गुण स्थान पर। तो ये जो उसका रास्ता है ये क्या है? ये रास्ता ही अपने आप में व्यवहार नाम पाता है, रास्ता ही व्यवहार का सूचक है। और दूसरी बात यहाँ पर तो वो रास्ता अकेला आत्मा निश्चय मोक्ष मार्ग जैसे प्रारंभ उसका आत्मा के अनुभव से होता है, इसलिए पूरा जो है मोक्ष मार्ग आत्मानुभव स्वरूप है निश्चय मोक्ष मार्ग। लेकिन उसके बीच बीच में स्टॉपेज जो हैं वो व्यवहार के स्टॉपेज भी आएंगे। जैसे हम ये कहें और व्यवहारिक बातें, चरणान योग की बात करें हम तो गुणस्थान परिपाटी में हम देखें तो 4था गुण स्थान के बाद में पंचम गुण स्थान आएगा। पंचम गुण स्थान आएगा तो पंचम गुण स्थान अपने साथ में जो वहां पंचम गुण स्थान का व्यवहार है वो भी लाएगा। उसको छोड़ करके आप जो है निश्चय मोक्ष मार्ग डायरेक्ट आप कर लोगे, और निश्चय मोक्ष मार्ग करके जो है फिर आप सीधे पंचम गुण स्थान आपका माना जाएगा। निश्चय आपने साहब हमने 2 कसाई चौकड़ी का अभाव कर दिया, अब हमारा निश्चय मोक्ष मार्ग पंचम गुण स्थान का तो हो गया, अब हमको जो है व्रतादि की क्या जरूरत है? अरे ये बल्कि ये जो पंचम गुण स्थान की जो कषाय है जिसका आपने अभाव किया है, हमने अभाव किया, वो पंचम गुण स्थान की कषाय का नाम है। ये अप्रत्यक्षानावरण कषाय का नाश किया। वो ये कह रही है कि जो देश चारित्र था, देश व्रत था, उसका जो अवरोधक कषाय थी उसका ही नाम तो अप्रत्यक्षानावरण है, और उसका नाश किया है। और आप कह रहे हो, आप कहो कि साहब उसकी तो कोई जरूरत नहीं, कषाय का हमने नाश कर दिया। उसका प्रतिफलन ही इसमें आता है, व्यवहार मोक्ष मार्ग में उसका प्रतिफलन आता है। इसलिए जो है हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि व्यवहार मोक्ष मार्ग
आएगा नहीं। अब छठे सातवें गुण स्थान में मुनिराज पहुंच जाएंगे, बोले हमने 3 कसाय चौकड़ी का अभाव कर दिया है। अब कोई कहे 3 कसाय चौकड़ी का अभाव करने के बाद में अब कपड़े उतारने की क्या जरूरत है, श्वेतांबर मत का प्रसंग है। दूसरा जो है ये, अरे कपड़े उतारे बिना ये 3 कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं होगा, मतलब कपड़े उतारने से हो जाएगा ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन कपड़े उतारे बिना भी हो जाएगा ऐसा भी संभव नहीं है। मतलब और उसके साथ में अकेले कपड़े नहीं उतरेंगे, दीक्षा की विधि होगी, पूरी दीक्षा की विधि होगी। दीक्षा की विधि होकर के वो उसको जो है वो पूरा इसका 28 मूल गुणों का ग्रहण होगा। 28 मूल गुणों के साथ में 13 प्रकार का चारित्र आएगा। वो 13 प्रकार के चारित्र के साथ में फिर जो है उसमें आगे बढ़ करके वो जो है आगे श्रेणी आरोहण आदि करेगा, वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। ये मोक्ष मार्ग के और दूसरा एक व्यवहार आप देखो, ये व्यवहार तो एक हमारे आचरण संबंधी हुआ। दूसरा व्यवहार ये है कि कर्मों का नाश भी जो है ये भी व्यवहारने का विषय है, अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने का विषय है। तो वो कर्मों का नाश भी उसी क्रम से होता है, तो ये भी तो व्यवहार है, ये भी तो व्यवहार है। इसलिए जो है इसका हम निश्चय व्यवहार की जो एक संधि है उस संधि का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, उस संधि का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें एक सचेत होने वाली बात तो जरूर है कि आप जैसे हम व्यवहार का उल्लंघन नहीं होता ये कह रहे हैं, उसी प्रकार से कोई ये कहे कि व्यवहार मात्र से हो जाएगा, निश्चय की क्या जरूरत है तो ये भी जो है उसी श्रेणी का ये भी एक दोष माना जाएगा। उसको यदि हम निश्चयाभास कहेंगे तो इसको हम व्यवहाराभास की संज्ञा देंगे। इसलिए जो है ये इसका बैलेंस जो है वो बहुत आवश्यक है, बैलेंस के साथ में उसकी समझ आवश्यक है। आखिर उसकी आवश्यकता क्या है, आखिर उसकी जरूरत क्या है, आखिर उसका प्रसंग बनता ही क्यों है। आप नदी पार करना चाहते हो, या तो तैर के पार कर लो, लेकिन तैर के पार नहीं कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो, उसमें समय ज्यादा लगेगा, तो आपको जो है अवलंबन नाव का बनाना पड़ेगा। आप नाव का अवलंबन ना बनाओ और आप बोलो साहब मैं तो वैसे ही जाऊंगा, तो वैसे ही जाओगे तो अब तुम अपनी हिम्मत देख लो, अपनी ताकत देख लो, अपना सारा। हमारे से तो कोई कहेगा हमको तो तैरना ही नहीं आता अब तैरना नहीं आता है तो हमारे को नदी पार करने का कोई उपाय है क्या? नहीं है भैया, तुम्हारे लिए नाव है लेकिन जिनको तैरना आता है हमने तो ये देखा कि वो भी नाव में बैठते हैं क्यों बैठते हैं? जब उनको आता है तो वो इसलिए उसका भी एक उसकी उपयोगिता है। और उपयोगिता देखो कितनी बढ़िया हो गई कि जो स्वाधीन मार्ग था, जो इनका स्वाधीन मार्ग था ना अपने आप हाथ से तैरने का, वो तो लंबा था, वो बहुत उसकी गति धीमी थी। लेकिन जब हमने नाव का अवलंबन लिया है तो उससे गति तैरने की नहीं, तिरने की, माने नदी पार करने की जो गति है वो बहुत बढ़ गई। हम घंटे भर में जिस नदी का पाट तैर के पार कर सकते थे उसको हमने 5 मिनट में नाव में बैठ करके पार कर लिया। तो जो है इसकी अपनी एक अलग उपयोगिता है और उसकी स्पेशलिटी भी है, उसकी मतलब उसका कुछ विशेषता भी है उसमें, इसलिए उसका जो है इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। एक तो 160 नंबर की गाथा जो अपन ने कल पढ़ी, यानी अपन 4 दिन से पढ़ रहे थे, 160 नंबर की गाथा की उत्थानिका, और अभी जो अपन 161 नंबर की गाथा आज पढ़ेंगे इसकी उत्थानिका, दोनों का मैं एक आपको तुलना कराना चाह रहा हूं। क्या है वो तुलना? देखो आप 160 नंबर की गाथा की जो उत्थानिका थी वो उसकी उत्थानिका ये थी कि निश्चय मोक्ष मार्ग साधन भावेन पूर्वोदिष्ट व्यवहार मोक्ष मार्ग निर्देशो यम। उन्होंने ये लिखा वहां पर। अब देखो आपके सामने यहाँ पर 161 नंबर की गाथा की उत्थानिका है। अब इसमें जो है, इसमें और 160 नंबर की उत्थानिका में क्या फर्क है आप खोजना। यहाँ लिख रहे हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग, वहां लिखा था निश्चय मोक्ष मार्ग। यहाँ लिख रहे हैं साध्य भावेन,
वहां लिखा था साधन भावेन, यहाँ लिख रहे हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग, वहां लिखा था पूर्वोद्दिष्ट व्यवहार मोक्ष मार्ग। और व्यवहार पूर्वोद्दिष्ट तो पूर्व में भी कहा गया है और यहाँ भी कह रहे हैं, ये बता रहे हैं वो पूर्वोद्दिष्ट व्यवहार मोक्ष मार्ग निर्दोषो अयम। 160 नंबर की गाथा वो व्यवहार मोक्ष मार्ग की गाथा है। तो हम पूर्वोद्दिष्ट को भूल जाएं तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या अर्थ हो गया। देखो मैं यहाँ देख रहा हूं आपके 161 नंबर की उत्थानिका को, उत्थानिका को, हाँ, और मैं आपको 160 नंबर की उत्थानिका सुना रहा हूं क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। यहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग लिखा है, इसकी जगह पे निश्चय कर दो। यहाँ साध्य लिखा है, यहाँ इसकी जगह पर साधन कर दो। यहाँ निश्चय मोक्ष मार्ग लिखा है, वहां व्यवहार उसको व्यवहार समझ लो। बाकी वही का वही है। यहाँ पर उपन्यास शब्द है, वहां पर निर्देश शब्द है, पर्यायवाची। उपन्यासो यम कहो या निर्देशो यम कहो, ऐसा कहो। देखो ये 160 और 61 का अंतर मैंने आपको बताया, लेकिन अब इसके भाव को समझने की कोशिश करें। भाव ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, 160 नंबर की उत्थानिका को समझा रहा हूं, जो 158-59 में जो निश्चय मोक्ष मार्ग बताया गया, उस निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन भाव से, ये नहीं समझा रहा हूं मैं, 161 की उत्थानिका नहीं समझा रहा हूं, 160 की उत्थानिका को समझा रहा हूं। निश्चय मोक्ष मार्ग जो उसके पहले कहा गया 58-59 में, 158-59, उसमें जो कहा गया उसको, उसका जो व्यवहार है, उसका जो साधन है, वो साधन क्या है। देखो यहाँ देखो आप, 160 की उत्थानिका आपकी स्क्रीन पर आ गई। निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन भाव से क्या है, पूर्व व्यवहार मोक्ष मार्ग की गाथा है 160। साधन भाव से इसको साधन बनाओ, साधन बनाओ, साधन बनाओ। एक शब्द पर और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहां व्यवहार मोक्ष मार्ग को साधन कहा गया है, साधक नहीं कहा गया। इस पर मैं थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कहीं कहीं पर आगम में साधक शब्द भी मिल जाएगा, मेरा उससे इनकार नहीं है, लेकिन यहाँ जो उसको साधक क्यों नहीं कहा गया और साधन क्यों कहा गया, इस पर ध्यान देने की बात है। साधन तो उसे कहते हैं जिसे हम साधन बनाते हैं। साधन किसे कहते हैं, जिसे हम अपना साधन बना, जैसे हमने नाव का उपयोग किया तो नाव का हमने साधन बनाया और उससे उपयोग करके हम उस पार पहुंच गए। नाव को हम साधक नहीं कहना चाहते। क्यों नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो साधन बनाने का कर्ता है, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग को साधन बनाने का जो कर्ता है वो जीव है। वो अब यदि हम उसको साधक कहेंगे, व्यवहार मोक्ष मार्ग को साधक कहेंगे, तो उसका कर्ता वो खुद हो जाएगा। क शब्द है साधक, ये जो क शब्द है ये कर्तावाची शब्द होता है। साधक साधन करने वाला। अब यहाँ पर यदि हम साधक कहें तो व्यवहार मोक्ष मार्ग को साधक नहीं कहेंगे। व्यवहार मोक्ष मार्ग का साधन करने वाला वो जो जीव है वो है साधक, वो है साधक। इसलिए जो है ये इसमें, और जबकि साध्य साधन भाव जो है, साध्य साधन भाव जो है वो निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग में है। इसलिए साध्य साधन भाव को समझने की बात है। और इसमें जो करता है ना साधक, साध्य भी करता नहीं है। साध्य तो वो मोक्ष अवस्था का नाम है। साधन जो है ये पूर्व अवस्थाओं का नाम कहें अथवा ये व्यवहार मोक्ष मार्ग की अवस्था का नाम साधन है। साधक कौन है, साधक तो ये ही है साधक। व्यवहार जो जीव है वो है साधक, जिसने व्यवहार को साधक साधन बनाया। तो साधन बनाया तो हम पूछेंगे भैया साधन बनाया है तुम्हारा साध्य क्या है। उस साधक से ये पूछा जाएगा कि भैया तुम्हारा साध्य क्या है। तुम कहो साहब ये व्यवहार मोक्ष मार्ग ही मेरा साध्य है, गड़बड़ हो गई।
ये व्यवहार मोक्ष मार्ग साधक नहीं, साध्य नहीं है, साध्य तो कभी नहीं है। ये है तो साधन के ही रूप में है, लेकिन वो साधन क्यों बना रहे हो तुम इसका? क्योंकि भैया मेरा काम जो है इसके बिना चल नहीं रहा है, मेरा काम इसके बिना दौड़ नहीं रहा है। देखो ना, मैं एक बात पूछता हूं आपको, तीर्थंकर भी भरत चक्रवर्ती 6 खंड की विभूति थे को लेकर के थे, लेकिन जब उनने बिल्कुल दृढ़ निश्चय करा कि भैया मेरे को तो केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तो उनने उसके लिए दीक्षा अंगीकार करी, दीक्षा अंगीकार की। क्यों अंगीकार करी? इसके बिना मेरा काम नहीं चलने वाला है इसके बिना मेरा काम नहीं चलने वाला। मैं जो है, मैं यहाँ घर बैठे बैठे या तो ये 6 खंड की विभूति संभालते संभालते मेरा, अरे मैं ये कहता हूं मुनियों का काम नहीं चलता है। मुनि समाधि ग्रहण करते हैं अथवा मुक्ति प्राप्ति का जो आरोहण का कार्य करते हैं, तो वो अपने पदों को विसर्जित करते हैं, पदों का विसर्जन करते हैं। उपाध्याय का पद हो, आचार्य का पद हो, छोड़ो। मुक्ति का जो साधन माना गया है, मुक्ति का जो साधक कह लो या साधन माना गया है, वो मुनि अवस्था साधन मानी गई, प्लेन मुनि अवस्था, आचार्य अवस्था ना अरे ये भी छोड़ो, अरहंत भगवान भी जब सिद्धि को प्राप्त करते हैं तो वो भी ये सब झंझटों को छोड़ते हैं। वचन निरोध, काय निरोध, बोलो, चलना फिरना बंद, बस वो बहुत हो गया प्रचार। तीर्थंकर भगवान के लिए कह रहा हूं मैं कि बहुत हो गया प्रचार। 30 साल तक के महावीर भगवान बोल रहे हैं मैंने खूब घूम लिया, अब मैं तो अपने में जाना चाहता हूं, इसलिए वो चले गए पावापुरी। बोले महाराज बोलना तो जारी रखो। बोले नहीं नहीं नहीं, ये बोलना भी मेरे को नहीं है बोलना। 2 दिन पहले बोलना भी बंद कर दिया। बोलना पहले बंद किया, बाद में गमन करना बंद किया। गमन करके वहां पहुंचे ना, बोलना बंद करके गमन करके वहां पहुंचे पावापुरी। पावापुरी में उनका कोई समोसरण नहीं लगा। अंतिम समय में जब वो सिद्धि के लिए गए थे पावापुरी, पहले कभी गए होंगे और उस समय तो उनका समोसरण भी लगा होगा, लेकिन अभी जब गए थे वो यहाँ से, कौन सा क्षेत्र है जहां पर उनका अंतिम समोसरण था? विजया नहीं, जहां बहुत बार भगवान का समोसरण आया, प्रारंभ भी वहीं हुआ था। ये अपने पंच तीर्थ है वहां पर, राजग्रही, राजग्रही विपुलाचल पर्वत, विपुलाचल पर्वत में था। हाँ, वो राजग्रही में ही है ना विपुलाचल पर्वत। तो वो जो विपुलाचल पर्वत है वहां पर उनका समोसरण था, और वो समोसरण को छोड़ करके गए। तो छोड़ करके अभी तक तो जा रहे थे ना, जब वो यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान, तो उनका समोसरण साथ में चल रहा था, साथ में चल रहा था। कहो यहाँ पर वहां जाकर के उनका तुरंत समोसरण की रचना होती थी और उनका वाणी जो है चालू हो जाती थी, उपदेशामृत प्रारंभ हो जाता था। लेकिन ये जब अंतिम समय में जब वो छोड़ के गए हैं, तो ये उनका अंतिम उपदेश था यहाँ पर। वहां जाकर के उनका कोई समोसरण नहीं लगा और सीधे जो है वहां पर विराजमान हो गए पावापुरी में विराजमान हो गए। और विराजमान होकर के उनने अपनी साधना करी, और साधना करी है वास्तव में। भले ही वो साधना में उनको सिर्फ 2 दिन का ही समय लगा हो, ये साधना हुई है, अंतिम साधना हुई है, अंतिम साधना करी है उनने। ध्यान का आरोहण तो बिल्कुल 13वें अंतिम समय में हुआ। ये 2 दिन के बाद भी अंतिम समय में ध्यान हुआ है। 13वां गुणस्थान का अंत हुआ, फिर 14वां गुणस्थान हुआ, फिर मोक्ष हुआ। तो वो जो है मोक्ष जाने के एक अंतर्मूर्त पहले 14वां गुणस्थान, उसके एक अंतर्मूर्त पहले वो अंतिम तीसरा शुक्ल ध्यान। उसके पहले 2 दिन तक क्या चल रहा है? भगवान महावीर का क्या चल रहा है? बोले योग निरोध चल रहा है, योग निरोध का उद्यम चल रहा है, योग निरोध का उद्यम चल रहा है 2 दिन तक। तो ये मैं कहना ये चाहता हूं कि ये व्यवहार है। अब बोलो 2 दिन तक के जो महावीर भगवान ने किया वो तो व्यवहार ही था, और निश्चय तो उनने जो अंतिम तीसरा शुक्ल ध्यान किया, चौथा शुक्ल ध्यान किया, वो था उसका निश्चय, मुक्ति प्राप्त करने का निश्चय, मोक्ष मार्ग। वो तो इनका ये सब व्यवहार ही था। लेकिन इस व्यवहार में भी योग निरोध क्या था?
कि चलना फिरना बंद था, इस व्यवहार में भी बोलना बंद था। मन का निरोध तो उनका पहले ही हो चुका था। देखो ये मन का निरोध हुआ था, वचन का निरोध यहाँ पर हुआ, काय का निरोध हुआ यहाँ पर, और अभाव एक साथ हुआ समझ लो आप। मैं तो ये कह रहा हूं मन का भी निरोध था, मन का योग का जो अभाव है वो तो 14वें गुण स्थान में हुआ है। मनोयोग का, वचन योग का, काय योग का, तीनों के योगों का अभाव उनका 14वें गुण स्थान में हुआ है। 12वें गुण स्थान में उनका मन योग का अभाव नहीं कहा है, मन योग का अभाव नहीं कहा है। केवली भगवान के 7 योग माने जाते हैं। वो 7 योग में 2 मनोयोग हैं, 2 वचन योग हैं, 3 काय योग हैं। बताओ, इसलिए मनोयोग का आप अभी ये केवल ज्ञान की अवस्था में भी मन योग का अभाव नहीं कहोगे, आप मन योग का निरोध भले ही कहो। मन योग का निरोध कहना ही पड़ेगा हमारे को गुण स्थान और ये परिपाटी में। चलिए अब मैं आपको जो है ये जो बताया ना आपको, ये साधन साध्य में और साधक शब्द का मैं जो बचना चाह रहा था, और इसमें मुझे ये मिला भी। और एक बात, इसमें जो दोनों जगह उन्होंने भाव शब्द का भी प्रयोग किया, साधन भावेन, साधन भावेन। यहां पर 161 में वो कह रहे हैं साध्य भावेन। अब देखो, निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन भावेन, ये देखो निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन भावेन व्यवहार मोक्ष मार्ग निर्दोषोयम। क्या मतलब कि निश्चय मोक्ष मार्ग को आपको एक ऐसा समझ लो आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, निश्चय मोक्ष मार्ग को आप बढ़ाना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, हाँ बढ़ाना चाहते हो, तो आप इसको व्यवहार मोक्ष मार्ग को साधन बनाओ। ये कह रहे हैं ना, निश्चय मोक्ष मार्ग साधन भावेन व्यवहार मोक्ष मार्ग निर्दोषोयम। आप जो है ना साधन बना करके उसका काम करोगे तो अच्छा होगा, अच्छा होगा। एक उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे ये जो अभी ओलंपिक का चल रहा है ना, ओलंपिक, उसमें सबसे बड़ा ओलंपिक का जो गेम होते हैं समझ लो प्रारंभिक अवस्थाओं से, ये दौड़ना सबसे बड़ा उसका जो है एक खेल माना जाता है। उसके बाद तो सैकड़ों खेल हो गए उसमें जुड़ गए, लेकिन दौड़ना सब बहुत बड़ा खेल माना जाता है। अब ये जो दौड़ना है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारी वो एक पीटी उषा है, अब तो शायद अब वो भाग भी नहीं ले रही होगी, उस जैसे ये दौड़ते हैं, तो इनने दौड़ना चालू किया है 50 साल से, 20 साल से, 40 साल से, तो फिर ये दौड़ने के लिए जो है ये बीच में रुकते क्यों? दौड़ते जाएं, दौड़ते जाएं, और अच्छी प्रैक्टिस होगी, दौड़ते जाएं और अच्छी प्रैक्टिस होगी। भैया 1 घंटा भर दौड़ लिया है, अब इसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, रेस्ट लेकर के थोड़ा सा आहार पानी कर लेते हैं, थोड़ा सा पौष्टिक वो लेते हैं, थोड़ी एनर्जी क्रिएट करते हैं। ये देखो ये व्यवहार, इट्स व्यवहार। दौड़ने का निश्चय तो दौड़ना ही है, दौड़ने का निश्चय तो दौड़ना ही है। अब इसके लिए ये जो ये बीच में इन्होंने इसमें गैप लिया है, उस गैप में जो उन्होंने काम किया, उस काम से उनने अपनी को और एनर्जाइज किया, एनर्जाइज किया, और एनर्जाइज करके फिर अब जो पहले मालूम है 1 घंटे में, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जब पहले उसने 1 घंटे में दौड़ी थी तो समझ लो 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ी या 15 किलोमीटर दौड़ा दो, आप तो दौड़ वाले हैं। 5-7 किलोमीटर तो हमारे जैसे बुजुर्ग दौड़ लेते हैं 1 घंटे में, चले जाते हैं, माने चल लेते हैं, चलने से हो जाता है। तो दौड़ने वाले तो 10, 15, मेरे को मालूम नहीं है स्पीड क्या होती है, इनकी हाईएस्ट स्पीड क्या थी, इनने क्या क्या गेन किया था, ये नहीं मालूम मुझे। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि यदि उनने 20 किलोमीटर की रफ्तार से पहले 1 घंटे दौड़े थे, अब ये जो बीच में गैप दिया, ये गैप देने के बाद में जो एनर्जी क्रिएट करी, इसके बाद में जब उनने दूसरा प्रयोग किया है, तो दूसरे प्रयोग में वो पहले 20 किलोमीटर दौड़े थे, तो अब जो है 22 किलोमीटर दौड़ गए।
फिर इनने बीच में गैप डाला, अब तो जो है 1 घंटे का नहीं 1 दिन का गैप डाल दिया, तो और अच्छे से एनर्जी क्रिएट करी, फिर दौड़े। तो ये जो मैं ये कहना चाहता हूं, ये निश्चय मोक्ष मार्ग की जो गुणस्थान परिपाटी में निश्चय मोक्ष मार्ग की दौड़ होती है, उस दौड़ में भी बीच बीच में जो स्टेप्स आते हैं, बीच बीच में जो रुकाव होता है, वो रुकाव भी कोई रीजनिंग है उसमें, उसके पीछे भी कारण है। वो एकदम जो है उसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है। और हर जीव की अलग बात स्थिति है। आपके भरत चक्रवर्ती ने तो सीधा केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया दीक्षा लेते, लेकिन हर जीव ऐसा भरत चक्रवर्ती नहीं बन सकता है। सब जीव की अपनी अपनी अलग स्थिति है, लेकिन मोक्ष का अधिकार, वाह, मोक्ष का अधिकार हर जीव का है, लेकिन जाएगा वो अपने अपने तरीके से जाएगा, अपने अपने समय में जाएगा, अपने अपने भाव से जाएगा, क्षेत्र काल भाव लगेगा, वो सब होगा जो भी होगा, लेकिन सबका अपना अपना बिल्कुल यूनिक मोक्ष मार्ग है। हर जीव का अपना अपना यूनिक मोक्ष मार्ग होता है। एक तो ये विशेषता की अपेक्षा, लेकिन जो कॉमन चीजें होती हैं उन कॉमन चीजों का शास्त्रों में वर्णन है। शास्त्रों में जो वर्णन है, ये 14 गुणस्थान सबके होते हैं, तो 14 गुणस्थानों का वर्णन है। ये अनुव्रत महाव्रत आदि जनरली सबके होते हैं, तो इसलिए उसका वर्णन, सामान्य चीजों के वर्णन होते हैं, विशेष चीजों के वर्णन नहीं होते हैं, और वो किए भी नहीं जा सकते। नाना जीवा नाना कम्मा नाना विधवे लत्ती, कहां तक बताएं, अनेक जीव हैं, इसलिए उसमें जो एक सामान्य अवस्था सामान्यीकरण करते हैं और उससे बात बताते हैं। तो यहाँ निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन के रूप में व्यवहार मोक्ष मार्ग का निर्देश है। अब 161 में आ जाओ, अब 161 में आ जाओ, तो बोले अब जो 160 में हमने व्यवहार मोक्ष मार्ग बताया है, उस व्यवहार मोक्ष मार्ग के साध्य भावेन, देखो ये नहीं भी बदलेगा ना, तो मैं आपको बता सकता हूं क्या लिखा है वहां पर। 161 में क्या लिखा है, सुदर्शन जी आगे बढ़ा लो। व्यवहार मोक्ष मार्ग के 160 में व्यवहार मोक्ष मार्ग बताया, व्यवहार मोक्ष मार्ग के साध्य भाव से निश्चय मोक्ष मार्ग का उपन्यासो यम 161 गाथा। बोले ये तो आपने पहले ही बता दिया था। बोले नहीं, मेरे को ये बताना है, आचार्य भगवान कह रहे हैं मुझे ये बताना है कि निश्चय मोक्ष मार्ग से प्रारंभ होगा, व्यवहार मोक्ष मार्ग आएगा, फिर निश्चय मोक्ष मार्ग आएगा, फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग आएगा, फिर निश्चय मोक्ष मार्ग आएगा। ऐसा जो ये क्रम है, ऐसा लगातार चलता रहेगा। इसलिए हमने इस क्रम को एक बार स्थापित किया है यहाँ पर इन गाथाओं में। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो पंचास्ती काय में आचार्य कुंद भगवान, आचार्य अमृतचंद्र, आचार्य जयसेन, इनने इतना सुंदर काम किया है, एक प्रकार से पूरे मोक्ष मार्ग की विधि का प्रतिपादन। माने ये इसमें, और विधि का प्रतिपादन भी कैसे मालूम, द्रव्यान योग से भी ये निश्चय मोक्ष मार्ग की व्याख्या, चरणान योग से भी व्यवहार मोक्ष मार्ग की व्याख्याएं, कर्णान योग से भी इसमें गुणस्थान की परिपाटी का उल्लेख करा है कि इसमें ऐसा ये गुणस्थानों के भी इसी प्रकार से क्रम चलते हैं। तो ये कर्णान योग की स्थापना भी इसमें आई। मतलब इसमें वो समग्रता में मोक्ष मार्ग का इतना सुंदर विवेचन और साध्य साधक भाव की इतनी सुंदर चर्चा इसमें जो की गई है, मुझे तो लगता है जहां जहां गई है, जहां जहां ये साध्य साधक की चर्चा गई है, ये सारा उसका मूल आधार ये पंचास्ती का है। इसमें इतना सुंदर वर्णन, मुझे इस बात का बड़ा प्रसन्नता हुई कि ये जो विषय लेकर के अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो एक प्रकार से अपना भी मोक्ष मार्ग की आगे आगे क्या परंपराएं रहेंगी, क्या क्या बात बनेगी, ये सब समझने को, जानने को इसके माध्यम से मिल रही हैं। ये बड़ा सुंदर विवेचन। मैं तो ये कह रहा हूं जैसे समय सार में 144 गाथा है, वो ऐसा मानी जाती है ना कि भैया ये जो है आत्मानुभूति की विधि बताने वाली गाथा है। ये जो गाथाएं हैं पंचास्ती काय की, ये तो पूरे मोक्ष मार्ग की विधि बताने वाली, पूरे मोक्ष मार्ग की विधि बताने वाली गाथाएं हैं।
इतना सुंदर विवेचन इसमें है। इस दृष्टि से इसको मैंने बहुत महत्वपूर्ण इसका माने योगदान है, ये सम्माना जाना चाहिए। देखिए, और मालूम इसमें लिखने वाले लिख रहे हैं ये, अब 161 गाथा अपन ने लिया है ना, देखो मैं 161 गाथा की उत्थानिका अपन ने पढ़ी, इसके पहले एक दो लाइन जो है ना, जो बहुत महत्वपूर्ण जान करके, ये जो है ना, ये इसकी पार्ट नहीं है, टीका का पार्ट नहीं है, लेकिन जो हमारे हिम्मत भाई कहें, उन्होंने ये जो है ना 161 नंबर की गाथा और 160 नंबर की गाथा के बीच में उन्होंने ये जो 3 लाइनें लिखी हैं, जो कोष्टक में लिखा है, ये इस बात को बता रहा है कि ये व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है, साधक नहीं। व्यवहार मोक्ष मार्ग हमने कर लिया, अब हमारा काम हो गया, अब तो मोक्ष हमको मिल ही जाएगा, ये बात जो है ये सही नहीं है। इनने ये लाइन बहुत डाल करके बहुत इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया। देखो, अज्ञानी द्रव्यलिंगी मुनि का अंतरंग लेश मात्र भी समाहित नहीं होने से, अर्थात उसे द्रव्यार्थिक नय के विषय भूत शुद्धात्म स्वरूप के अज्ञान के कारण शुद्धि का अंश भी परिणमित नहीं होने से, शुद्धि का अंश भी परिणमित नहीं होने से उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं है। क्यों नहीं है व्यवहार मोक्ष मार्ग? अरे व्यवहार मोक्ष मार्ग उसको माना जाता है जिसने व्यवहार मोक्ष मार्ग को साधन बना करके निश्चय मोक्ष मार्ग को साध्य किया है। अज्ञानी जो द्रवलिंगी मुनि है, उसको ये उपलब्धि नहीं हुई है, तो उसने, इसका मतलब है उसने व्यवहार मोक्ष मार्ग को साधन भी नहीं बनाया है। अरे क्या बात कर रहे हो, उसने व्यवहार मोक्ष मार्ग को साधन नहीं बनाया, उसने तो व्यवहार मोक्ष मार्ग को साध्य मान करके काम चल कर रहा है। बोले यही तो प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा हूं, वो तुम कह रहे हो कि द्रवलिंगी मुनि ने इतनी कठोर साधना करी है, इतनी कठोर साधना करी है, मानो उसने तो उस साधना को ही साध्य बना करके बना लिया है। तो मैं ये कह रहा हूं उसने ये दोष किया है। उसको जो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई है, उसमें असली कारण ये है कि उसने व्यवहार मोक्ष मार्ग को साधन नहीं बनाते हुए उसने साध्य बना लिया। मानवक एव सिंहो, जो उदाहरण दिया ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, अरे हम तो तेरे को सिंह को समझाने के लिए ये बिल्ली से समझा रहे थे, ये तू जो है ये इसको तू बिल्ली को ही शेर मान करके बैठ जाएगा। तो ऐसे शेर ऐसे नहीं होते हैं, शेर आते हैं ना, फिर तू जो है ना जैसे बिल्ली के साथ में खेल लेता है, ऐसा वो शेरों के साथ में नहीं खेल सकता। उसके साथ में खेलने वाला तो एक ही था, क्या नाम था ना उसका? क्या उसका नाम था ना, वो उसका बेटा था, शाकुंतल का बेटा। तेनाली रामकृष्ण था क्या वो? हैं? तेनाली रामकृष्ण? रामकृष्ण नहीं, ये उसका बेटा भरत, शायद भरत नाम है ना उसका। शाकुंतल, दुष्यंत, भरत नाम है। दुष्यंत और शाकुंतल का जो बेटा है वो, उसके बारे में ऐसा आता है कि वो जो है ना वो उसके साथ में खेलता था, तो वो बोले बता शेर के कितने दांत हैं, तो वो ऐसा फाड़ करके गिनता था दांत। माने ऐसे खेलने वाले अलग होते हैं। लेकिन तुमने जो है द्रवलिंगी मुनि को ये कह रहे हैं कि तुमको इसको साधन बनाना था, तुमने इसको, इसी को तुमने साध्य बना लिया। ये बहुत माने खराब, मतलब ये खराब तो क्या कहूं, मैं तो ये कह रहा हूं उसका भाग्य कितना खोटा, कितना भाग्य खोटा कि उसने इतनी जोरदार सा। कभी कभी तो ऐसा लगता है भाई साहब कि ये जो द्रवलिंगी मुनि है ना, उसकी साधना तो भावलिंगियों से भी ज्यादा दिखाई देती है। द्रवलिंगियों की जो साधना है वो भावलिंगियों से भी ज्यादा दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि भावलिंगियों का तो जो साध्य है
वो उनके भावों की विशुद्धि साध्य है, भावों की विशुद्धि साध्य है। और इसको जो द्रवलिंगी है वो द्रव्य को दिखाना चाहे, द्रव्य की वो जो है अपनी महानता दिखाना चाहता है, तपस्चरण दिखाना चाहता है, ऐसा कठोर तपस्चरण करता हूं, ऐसा हो जाता है मेरी आंख, मतलब वो जो है ऐसा लगता है मुझे भावलिंगियों को तो संजलन कषाय का जो है थोड़ा अंश कभी तीव्र हो जाए तो ऐसा दिखाई देता है उनको, उनका तो दिखाई देता, समझ में आ जाता है। द्रवलिंगी मुनि तो ऐसा शांत बन के बैठा है, ना 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 मेरे को तो कषाय करनी, मुझे नहीं करना, मैं किसी कीमत पर नहीं करूंगा, नहीं तो सारी मेरी साधना गलत हो जाएगी, साधना मेरी नष्ट हो जाएगी। ऐसा उसने उस साधना को ही साध्य बना लिया है, इसलिए उसको वो आप एक बात उदाहरण की बात कह रहा हूं, भरत का उदाहरण ले लो और बाहुबली का उदाहरण ले लो, मालूम आपको अष्टपाहुड़ कह रहा है कि बाहुबली ने 1 वर्ष तक के तपस्चरण किया, लेकिन उसको वो भाव विशुद्धि प्राप्त नहीं हुई। 1 साल तक के ऐसा कठोर तपस्चरण, बेले चढ़ जाएं, सांप बांबियां बना लें, क्या क्या चरित्र है बाहुबली का, और उसके बाद भी जो है वो कह रहे हैं कि उसको साल लग गया। और भरत चक्रवर्ती घर में बैठे हैं और अभी 1 मिनट पहले उन्होंने दीक्षा ली और 1 मिनट में तो उनका केवल ज्ञान उत्सव हो गया। क्या भाव विशुद्धि का उदाहरण है, क्या भाव, माने कैसे भाव उनके रहे होंगे। लेकिन हम जो हैं जब भी याद किया जाएगा भविष्य में भी, तो जो क्या बोल तपस्चरण के लिए, कठोर तपस्चरण के लिए यदि कोई याद किया जाएगा तो भरत याद नहीं किए जाएंगे, बाहुबली याद किए जाएंगे। और कुंद कुंद ने तो बहुत कठोर शब्दों में ये इनका जो बाहुबली का जो चरित्र है ना, इसका एक प्रकार से उन्होंने वो किया है। क्या बोलना चाहिए, मैं शब्द नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, कठोर शब्द ना हो जाए। बाहुबली हमारे भगवान हैं, कुछ भी हुआ 1 साल में उनको प्राप्ति हुई, लेकिन केवल ज्ञान की प्राप्ति तो हुई, भगवत्ता की प्राप्ति तो हुई। तो लेकिन वो जो है इसको कुंद कुंदाचार्य ने तो इस भाषा में प्रस्तुत किया कि क्या लिखा है मालूम, वो उसमें है ये दर्श, कौन सा पाहुड़ है वो, भाव पाहुड़, भाव पाहुड़ की 44-45 नंबर की गाथा है भाई साहब। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि कित्यम कालम बाहुबली आदावण योगेन, आतापन योग से बाहुबली कितने ही काल तक के, लेकिन वो उनको वो विशुद्धि प्राप्त नहीं हुई, ऐसा लिख रहे हैं। आतापन योग कह रहे हैं, आतापन योग का मतलब होता है अपने शरीर को कष्ट दे करके तपस्चरण करना, इसका नाम है आतापन। आतापन, चारों तरफ से अपने शरीर को कष्ट देना। इस साल बता रहा है बाहुबली का, 1 साल ये बता रहा है कि उन्होंने पूरा सर्दियों का चातुर्मास झेला, गर्मियों का चातुर्मास झेला, बरसात का भी चातुर्मास झेला, पूरा 13 महीने कहते हैं ना, 13 महीने का, तो उनने जो है इतने काल उसने पूरा देख लिया, पूरा 12 मासा देख लिया, और जो है उसमें वो अडिग रहे। ये उनका ये चरित्र जो है ये बता रहा है। लेकिन आचार्य कुंद कुंद भगवान को मालूम मजा नहीं आया, आचार्य कुंद कुंद भगवान को मजा नहीं आया। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने तो उनकी क्लास लगा दी बाहुबली की। आप अष्टबाहुड़ में आप देखोगे तो आपको जो है वो गाथा है पूरी की पूरी, आदावण, मेरे को भूल गया लेकिन मेरे को याद भी थी पहले, चलिए तो वो आप देखना। तो ये यहाँ पर द्रवलिंगी मुनि जो है कदाचित आपको बहुत तपस्चरण करता हुआ दिखाई दे जाए तो भी वो भाव की विशुद्धि हम ज्यादा जरूरी समझते हैं, जरूरी नहीं समझते हैं। मोक्ष मार्ग भावों की विशुद्धि से ही बनता है, द्रव्य विशुद्धि
जो है उसमें बहुत नेग्लिजिबल रोल है उसका। द्रव्य विशुद्धि का रोल तो है, लेकिन नेग्लिजिबल क्यों है? कि नेग्लिजिबल इसलिए है कि ये हम उसका सहयोग लेते हैं, वो हमेशा सहयोगी की भूमिका में है, हम उसका सहयोग लेते हैं। करना धरना उस जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है वो निश्चय मोक्ष मार्ग के द्वारा होती है। व्यवहार मोक्ष मार्ग जो है वो हमारे लिए सहयोगी की भूमिका में रहता है, नाव की भूमिका में रहता है, मित्र की भूमिका में रहता है, वो हमारे को मार्गदर्शक की भूमिका में रहते हैं। जैसे पंच परमेष्ठियों को भी हम अपना व्यवहार के हमारे वो अवलंबन माने जाते हैं, उनकी भक्ति आदि, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। इस कारण से हम उनका सहयोग लेते हैं और उनके सहयोग से उनने मार्ग प्राप्त किया है तो आप हमारा मार्गदर्शन करो, तो वो हमेशा मार्गदर्शन की भूमिका में है। कर्तृत्व जो है इसमें आगे बढ़ने का जितना भी पुरुषार्थ की भूमिका है वो पुरुषार्थ की भूमिका तो अंतरंग है। सुवर्ण और सुवर्ण पाषाण के उदाहरण से ये समझा जा सकता है कि स्वर्ण पाषाण में जो हमने अग्नि का प्रवेश कराया है, असली शुद्धि का हेतु तो वो बनेगा, असली शुद्धि का हेतु तो वो बनेगा। क्या नवल गुण जी मिल गया क्या अष्टबाहुल? हाँ मिला, मैं ढूंढ रहा हूँ। गाथा पढ़ो, गाथा गाथा 44 गाथा, 44 गाथा, भाव पाहुड़ की 44। हाँ एक ही सेकेंड। उन्होंने भाव पाहुड़ में द्रव्यलिंगियों का, हाँ बोलो 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 बताओ गाथा। देहादिवत्त संगो, देहादिचत्त संगो, देहादिचत्त संगो। हाँ अच्छा अच्छा, देह उसमें वो लिखा है देहादिचत्त संग माणकसाये माणकसायेन कित्तियम कालम। और आगे आदावण योगेन बाहुबली कित्तियम कालम। और ऊपर ऊपर बताना, ऊपर फिर से आप पूरी गाथा पढ़ो, पूरी गाथा पढ़ो आप फिर से। देहादि चत्त संगो माणकसायेन कलुषियो धीरो। माणकसायेन कलुषियो धीरो। देखो इस गाथा का अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। हाँ अब ये गाथा मेरे को याद हो गई। अब सुनो आप क्या कह रहे हैं। देहादि चत्त संगो, माने उनने ये जो तपस्चरण किया है ना, तो ऐसा तपस्चरण किया है, ऐसा तपस्चरण किया है कि देह को तो उनने छोड़ दिया था। देह को छोड़ दिया था माने मोक्ष नहीं हुआ, या देह छूट करके कोई वैसा नहीं हुआ कि भाई छूट गया हो, लेकिन संगो माने उसके प्रति जो ममत्व था, उनने ऐसा ममत्व छोड़ा, ऐसा ममत्व छोड़ा कि देहादि 12 मासा, मैंने बोला 12 मासा खड़े हो गए। देहादि चत्त संगो, लेकिन ये जो देहादि से छोड़ा था ममत्व, इसमें ये कारण नहीं था, कारण था माणकसायेन कलुषियो धीरो। ये आचार्य कुंद कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मुझे क्षमा करना। मान कषाय से दीक्षा ली थी उनने, और दीक्षा लेकर के जाकर के खड़े हो गए। और कलुषियो धीरो, चित्त जो था उनका वो कलुषित हो रहा था मान कषाय से। अब बोल रहे हैं केवल ज्ञान हो तो हो कैसे? अरे केवल ज्ञान हो तो हो कैसे, क्योंकि मान कषायेन कलुषियो धीरो। और फिर क्या लिख रहे हैं आगे, आदावन योगेन, और आतापन योग किया। आतापन योग जो मैंने आपको अर्थ बताया, वो आतापन योग करके बाहुबली कित्तियम कालम, बाहुबली कितने ही काल तक, आचार्य ने वहां पर
12 महीने नहीं गिनाए, साल नहीं गिनाया, 13 महीने नहीं गिनाए, उनने कुछ नहीं गिनाया, उनने तो कितने ही काल तक कलुषियो धीरे। ये और देखो, ये तो है बाहुबली का चरित्र, लेकिन बाहुबली का तो ये हुआ, वो गए थे और दीक्षा लेके चले गए थे। भरत जो हैं उनके मन में विकल्प आया कि यार ये इतने दिन हो गए, बाहुबली ऐसा कठोर तपस्या कर रहे हैं, उसके बाद भी इनको अभी तक केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ। मन नहीं माना, उनका मन नहीं माना, तो भगवान के समोशरण पहुंच गए। भगवान के समोशरण में पहुंच करके भगवान से पूछा, भगवान क्या चक्कर है ये बाहुबली को केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, इतना कठोर तपस्चरण। तो वो भगवान ने मालूम नहीं क्या बोला, भगवान ने ये बोला होगा इसीलिए तो नहीं हो रहा है ऐसा कठोर तपस्चरण कर रहा है बाहुबली मान कसाय से, उसकी जो कषाय है उसको ये विकल्प है, कुछ अंदर में शल्य है, शल्य है। शल्य अपन लोक में कहते भी है ना, बाहुबली को 3 शल्य, ये शल्य थी, 3 नहीं, बाहुबली को शल्य थी कि भैया मैं भरत की भूमि पर तपस्चरण कर रहा हूं, ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे को भरत की भूमि पर तपस्चरण करना पड़ रहा है तो वो भरत ने जाकर के कहा, समझाया बाहुबली को भरत को समझाना चाहिए कि भरत को बाहुबली को समझाना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भरत जाकर के कह रहे हैं बाहुबली से, और देखो समझाने की विधि क्या है मालूम, समझाने की विधि ये है कि उन्होंने गए और बाहुबली की पूजा करी, बराबर, नमस्कार भी किया, वो नमस्कार किया, पूजा की, और पूजा करके, क्योंकि उनका आचरण तो बहुत उत्कृष्ट था, द्रव्यलिंग तो उनका बहुत उत्कृष्ट था, इसलिए उनने पूजा करके फिर उनसे निवेदन किया कि प्रभु जा वसुधा काहू की ना भई, ये वसुधा किसी की नहीं हुई है, मेरे पहले कितने चक्रवर्ती आ गए और हम भी जो है तुम्हारे रास्ते पर चलने वाले हैं, और उसके बाद में मालूम नहीं किसकी होगी, तुम ये क्यों विचार कर रहे हो ये भरत की है, भरत की है, भरत की है। ये जो भी विचार कर रहे होंगे, उनने अपनी तरफ से जो भी उनको संबोधन किया, कहानी तो यही मिलती है अपने को पुराणों में, तो उनने जो है इस प्रकार से उनका उस शल्य जो थी ना, उस शल्य निकली इससे, वो जो मान कषाय की वो थी, वो उनका शांत हुआ, मान कषाय उनकी शांत हुई, और शांत होकर के जो है, अरे वो भरत जो है उनकी पूजा पूरी नहीं हो ही पाई और बाहुबली को केवल ज्ञान हो गया, तो भरत को 2 बार नहीं जाना पड़ा, कि एक बार भगवान को ये बाहुबली को समझाने के लिए और दूसरी बार उनका केवल ज्ञान उत्सव मनाने के लिए। वो गया तो भगवान बाहुबली का केवल ज्ञान उत्सव करा करके ही वापस आया क्या बात है, देखो तो सही। ये ऐसा जो है, मैं आपको ये बताने का भाव है कि ये व्यवहार मोक्ष मार्ग का मामला जो है बड़ा सेंसिटिव है। सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि इसको हम इसका उपयोग करेंगे, लेकिन ये उपयोग इसका ऐसा ना हो जाए कि हम भी भूल जाएं कि हम इसका उपयोग कर रहे हैं कि हम इसको सर चढ़ा रहे हैं। हम इसका उपयोग कर रहे हैं कि हम इसको सर चढ़ा रहे हैं। व्यवहार मोक्ष मार्ग सर चढ़ करके नहीं बोलना चाहिए, उसके ऊपर निश्चय मोक्ष मार्ग हमेशा प्रभावी रहना चाहिए, हमेशा व्यवहार मोक्ष मार्ग पर निश्चय मोक्ष मार्ग हावी रहना चाहिए। हावी रहना चाहिए माने छठे गुण स्थान में मुनिराज व्यवहार का पालन करेंगे, लेकिन उनका निरंतर ये ध्यान रहना चाहिए कि मुझे तो शुद्धोपयोग में जाना है, मुझे तो अप्रमत्त भाव को प्राप्त करना है, मुझे तो शुद्धोपयोग में जाना है, मुझे तो अकषाय भाव को प्राप्त करना है, मुझे ये नहीं चाहिए, ये मेरा उद्देश्य नहीं है, ऐसा जो है आत्मा से मुझे तो अपनी आत्मा से, शुद्धात्मा से मिलन करना है। हे पंच परमेष्ठी भगवान, आप मेरे को ऐसा मार्ग बताओ कि जिससे मैं अपने शुद्धात्मा को प्राप्त कर सकूं।
हे पंचपरमेष्ठी भगवान आप बताओ। अरे भैया हम क्या बताएं, तेरे को करना तो तेरे को ही खुद है। हाँ भगवान मैं ही करूंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा इशारा तो दे दो, आपने कैसे किया था। ऐसा बड़ा राजेश भैया, जय जिनेन्द्र। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ऐसे ये जो है, अब देखो गाथा, मैं आपको गाथा पढ़ता हूं, समय अपना बहुत हो रहा है, मैं गाथा पढ़ करके आपको एक बार गाथा का भाव बताना चाहता हूं, फिर टीका अपन कल पढ़ेंगे। देखिए गाथा, व्यवहार मोक्ष मार्ग, इसका इसका जरा ऊपर कर देना थोड़ा। व्यवहार मोक्ष मार्ग से साध्य क्या है, तो बोले व्यवहार मोक्ष मार्ग से साध्य है गाथा। ये संस्कृत अपनी गाथा दो ना, प्राकृत वाली देखो, मेरे मेरे इसके पहले आएगा, इसके पहले वाले पेज। हाँ बस 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 बस। निश्चय नयन भणि दो, तिहि तेहिं समाहि दोहु जो अप्पा, न कुणदि किंचि विअन्नम, न मुयदि सो मोक्षमागोति। देखो इसमें अब गाथा है ना, गाथा थी व्यवहार मोक्ष मार्ग की गाथा में, तो व्यवहार और मोक्ष मार्ग शब्द एक साथ आ गए थे। कहा था ना एक साथ, व्यवहारो मोक्ष मग्गोति, 160 नंबर की गाथा में ऐसा आ गया था। लेकिन ये 161 नंबर की गाथा में ये जो शब्द है ना, ये एक साथ नहीं आ रहे। हो सकता है अंत में दे सकते थे, निश्चय मोक्ष मग्गोति ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको ये भी बताना था कि मुझे अब जो है ना, इतना 1.5 लाइन की गैप इस निश्चय के लिए नहीं चाहिए। ये निश्चय शब्द के लिए उनने बिल्कुल पहला शब्द बनाया गाथा का, निश्चय नयन भणि दो। अरे देखो ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है, धर्मादि शब्दहनम वगैरह, लेकिन निश्चय ने से यदि कहा जाए तो तिहि तेहिं समाहिदो जो अप्पा, जिसने इस व्यवहार मोक्ष मार्ग को तिहि तेहिं समाहिदो, अपने अंदर में जिसने उनका अच्छी तरह से समावेश कर लिया है, अच्छी तरह से जिसको अपने आत्मसात कर लिया है। समाहिदो शब्द बहुत मार्मिक, अपन ने इसकी कल चर्चा की थी। माने जिसने उससे जो है ओतप्रोत हो गया है, जिसको उसने उसके असली भाव को ग्रहण कर लिया है, उसके द्वारा जिसने एकाग्रता प्राप्त करी है। ऐसा समाहित शब्द के तो बहुत अच्छे अर्थ, कल एक अर्थ बताया था, जैसा बस जैसा रूप है वैसा ही उसका यहाँ पर दर्शन होना चाहिए, जैसा वैसा ही ज्ञान करे। तो समाहिदो का भाव है जो व्यवहार मोक्ष मार्ग का असली अभिप्राय था, उस असली अभिप्राय को जिसने धारण किया है, ऐसा समाहिदो। तिहि तेहिं समाहिदोहु जो अप्पा, कैसे मान ले हम कि तुमने उसको समाहित कर लिया है, तुमने उसको समझ लिया अच्छी तरह से। देखो ना, नहीं समझा होता तो नवी कुणदि किंचि विअन्नम, न मुयदि सो मोक्षम गोति। उसने अब ऐसा सामायिक भाव को क्यों धारण कर लिया, ये सारा कर्तृत्व भाव क्यों छोड़ दिया। न कुणदि किंचि भी अन्नम, न किसी कुछ अन्य करता है। और मालूम क्या मजेदार बात लिख रहे, न कुणदि किंचि भी अन्नम न मुयदि, न कुछ वो करता है न छोड़ता है, वो तो मोक्ष मग्गोति, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। अथवा ऐसा कह देवे कि न कुणदि किंचि भी अन्नम, वो कुछ भी करता नहीं है, इसलिए न मुयदि मोक्ष मार्गोति, उसका मोक्ष मार्ग छूटता नहीं है। न उसका मोक्ष मार्ग छूट। अब इसमें इन्होंने हिंदी क्या की है वो आप देख सकते हैं। इसमें तो उन्होंने वैसा पहला अर्थ जो मैंने बताया था ना, वो अर्थ है जो आत्मा है इन तीन भावों द्वारा वास्तव में समाहित होता हुआ, ये देखो नीचे, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा वास्तव में एकाग्र अभेद होता हुआ अन्य कुछ भी करता नहीं है।
या छोड़ता नहीं है, वह निश्चय न से मोक्ष मार्ग कहा गया है। दूसरा अर्थ भी बहुत अच्छा घटित है, वह कुछ भी नहीं करता है, अपनी आत्मा में लीन होता है, इसलिए वह मोक्ष मार्ग को छोड़ता नहीं, निश्चय मोक्ष मार्ग को छोड़ता नहीं है, माने शुद्धोपयोग में वो लीन हो जाता है। ऐसा इसका बड़ा सुंदर भाव इस गाथा का है और इसके संबंध में विशेष चर्चा अपन अब आगे करेंगे। टीका भी बहुत इसकी मार्मिक है, उसको पढ़ेंगे। हाँ बताइए नवल गुण जी। मुझे कल 2 मिनट देने से मैं बाहुबली के ये है ना कामदेव का बारे में सच्ची घटना बताऊंगा। अरे वाह, बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा। 20 दिन ये था ना वो मस्तकाभिषेक। आपको कितना समय चाहिए आप बताओ। मुझे 2-3 मिनट इतना ही है, सच्ची घटना कामदेव के बारे में। अभी भी लोग इतना 2-3 मिनट में बताना हो तो अभी बता दो। हाँ बता देता हूँ फिर। हाँ बता दो। हमको ड्यूटी में लगाया था उधर मस्तकाभिषेक में 2012 में। अच्छा, अभी हुआ ना पहले, मैं रिटायर होने से पहले लास्ट है, इनको भेज दो जैन है, ऐसे करके मुझे भेजा था उधर जी। मेरा ड्यूटी उधर ही लगा था, कहाँ मस्तकाभिषेक होता था। अच्छा, वो दिल्ली वाले है, दिल्ली वाले कुवारती वाले आए थे उधर, वो सतीश वगैरह आए थे, वो पहले से जानता था मैं। हाँ, फिर उधर ही ड्यूटी लगाया था। हाँ, फिर मैं हमारे साथी वाले भी इंस्पेक्टर्स बीएसपी सब थे, मुझे ही आगे कर देते थे वो लोग, ओए पंडित चले जाओ आप आगे। फिर उधर एक औरत आती थी, औरत फॉरेन कंट्री का थी वो। अच्छा, वो जब शुरू हुआ वो उस दिन से आके बैठती थी, वो सुबह ही आके बैठती थी, रात 10 बजे निकल जाती थी वो। ओहो ओहो। मस्तकाभिषेक पूरा होने के बाद है ना, फिर वो बैठे रहती थी उधर ही। अच्छा, मैं मेरा 8-8 घंटे का ड्यूटी रहता था, मैं नीचे जाता ही नहीं था। खाना मेरा मिसेस लेके आती थी ऊपर, उधर ही खा के उधर ही रहता था मैं। फिर शाम को क्या होता था, वो बाहुबली के ऊपर वो कलर का ये छोड़ते थे लोग उसको। अच्छा, अलग अलग कलर का, सभी को उसका मन का क्या क्या कलर आता था ना, वो खुश हो जाती थी, वो डांस करती थी। निकलने का 10 बजे वही बाद में निकलती थी, उसको बाहर नीचे आ जाते थे। ये ऐसे हो गया 5-6, वो डेली वो बैठ के उसी को देखती थी, कहीं किसी को देखते ही नहीं थे। फिर 5-6 दिन 8 दिन हो गया, 10 दिन के बाद वो ऐसी आई, वो पूरा साड़ी पहन के और ये ताली गिड़ी, वो शादी होते हैं ना वैसे आ गए। अच्छा। अकेली आई वो, तो आई अकेली। हमारा वो दोस्त हो गए थे ना, ये नवल पूछ ले यार उसको, ये अकेली तो है, इसका हस्बैंड कहाँ है, पूछ लेना। अच्छा, हाँ हस्बैंड है कुछ नहीं। बाद में मैं बहुत कोशिश किया, आप ही पूछ लो आप ही पूछ लो, मैं क्यों पूछो ऐसे, बाद में मैंने पूछ लिया उसको। अच्छा, Why you are wearing this? ये ड्रेस क्यों पहन लिया आपने? अब तो ताले का ऐसे आते थे पैंट शर्ट में, आज एक पूरा हिंदू होकर, ये हिंदुस्तान का लड़की होकर आ गई है, अब तो शादी का ये ताले वगैरह बांध दिया। वो कहाँ है आपका हस्बैंड, तो नहीं, आप अकेली तो आई है। फिर उन्होंने साहब आगे का सुनो, उन्होंने बोला मेरा हस्बैंड नहीं है, इन्हीं को शादी कर लिया मैंने। मेरा हस्बैंड है। उसके बाद मेरा कंट्री में चले जाऊंगी ना, मैं किसी को शादी नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही रहूंगी। वाह, ये कामदेव का आते हैं ना, कामदेव को गली में नहीं छोड़ते थे उस टाइम में, औरत छोड़ के चले जाते थे, दूध वगैरह पिलाते थे, वैसे ही लेके जाते थे। वैसे ही मुझे उधर स्वामी जी के बात भी हुआ हमारा। अभी अच्छा। पत्थर इतना ये है, उसका मोह करता है, वो जिंदा बाहुबली कैसे होगा। वाह वाह, बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपने घटना बताई। चलिए आइए सुदर्शन जी।
आज हम पंचास्तिकाय संग्रह के आधार पर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन सुन रहे थे। हमने प्रारंभ में देखा कि आचार्य ने जो 158वीं गाथा और 159वीं गाथा में निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन किया, फिर 160वीं गाथा में आचार्य ने व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन किया, फिर 161वीं गाथा में आचार्य ने फिर से निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन किया। तो ये आचार्य ने बीच में व्यवहार नहीं की चर्चा करने का क्या उद्देश्य था, क्यों उन्होंने बीच में व्यवहार नहीं की चर्चा की, तो उसके कुछ कारण आज मैंने निकाले हैं। एक तो पहला कारण ये आया ध्यान में कि 158 और 159 गाथा में निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा की। आचार्य ने वही संकेत दिया है कि इन गाथाओं में उन्होंने मोक्ष मार्ग के साध्य साधन की चर्चा की। पहला कारण साध्य साधन भाव की चर्चा संकेत उन्होंने उन्हीं गाथा में दिए। फिर दूसरा जो कारण रहा है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग भी उतना ही प्रासंगिक है जितना निश्चय मोक्ष मार्ग है, क्योंकि व्यवहार मोक्ष मार्ग भी निश्चय मोक्ष मार्ग का ही एक आवश्यक अंग है। फिर तीसरा कारण हमने देखा कि यद्यपि निश्चय मोक्ष मार्ग आत्मानुभव स्वरूप ही है, किंतु व्यवहार मोक्ष मार्ग के स्टॉपेज उसमें बीच में आते ही है। फिर हमने चौथा कारण देखा कि कर्मों का नाश होना भी एक व्यवहार ही है। फिर पांचवा कारण अपन ने देखा कि मुनि की जो दीक्षा की विधि है, जो दीक्षा के संस्कार है, उनके जो 28 मूलगुण का पालन है या 13 प्रकार का चारित्र, ये सब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की विधियां ही है। फिर हमने आगे चले, फिर 160 और 161 गाथा के जो उत्थानिका है उसमें हमने अंतर समझा। फिर आचार्य ने व्यवहार मोक्ष मार्ग को साधन कहा, साधन नहीं। फिर साधन किसे कहा कि जिसे हम अपना साधन बनाते वह साधन है, और साधक तो वो जीव है जो उस साधन बनाने का करता है, वह जीव है और वही साधक है। इसके बाद एक बहुत अच्छा वाक्य आया, हर जीव का अपना अपना एक यूनिक मार्ग होता है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग भी हर एक जीव का एक यूनिक मार्ग है। और फिर इस ग्रंथ की एक बहुत योगदान जैन आगम में, जैन दर्शन में, उसके बारे में हमने देखा कि मोक्ष मार्ग की विधि का प्रतिपादन, समग्र विवेचन इस ग्रंथ में आचार्य ने बड़ी सुंदरता के साथ किया। इसलिए इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण योगदान हमारे जैन आगम में है। फिर चर्चा आई द्रव्यलिंगी मुनि या अज्ञानी जीव यदि व्यवहार मोक्ष मार्ग को साध्य बनाता है, उसको साधन नहीं बनाता है, तो ये उसका खोटा प्रयास है, ये उसका मिथ्या प्रयास है। इसलिए आचार्य इस गाथा में बता रहे कि व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है, साध्य नहीं है। फिर हमने बाहुबली चरित्र के अंतर्गत चर्चा ही आतापन। आतापन किसे कहते हैं कि चारों तरफ से अपने शरीर को आतपित करना, इसका नाम आतापन है। फिर अंत में एक प्रेरणा दी गई कि मोक्ष मार्ग भाव शुद्धि से ही होता है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा भी भाव शुद्धि से ही होती है। इसलिए अपने भाव की विशुद्धि बढ़ाओ और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि व्यवहार मोक्ष मार्ग पर हमेशा निश्चय मोक्ष मार्ग हावी रहना चाहिए। तो हे पंच परमेष्ठी भगवान, अब तो मुझे आत्मानुभव करना ही है। इस प्रकार मार्मिक और बहुत बढ़िया संदेश आज प्रवचन के माध्यम से हम सबने सुना। सभी को जय जी। बहुत सुंदर भावों में सुदर्शन जी भी डूब जाते हैं। बड़ी सुंदर अच्छी बात है। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। हाँ सुरेश भैया, जिनवाणी स्तुति कराओ। अथवा हम अरुण जी मोदी से हाँ बोलो सुरेश भैया। अनंत धर्मणस्तत्व, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिता। 3 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर ले।
सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनवाणी माता की जय। जय। सुरेश भैया आपको जय जिनेन्द्र, नवल गुण जी को जय जिनेन्द्र, स्वर्णलता जी को, अरुण भैया मोदी जी को, प्रथम जी को, सीमा जी को, हमारे सुदर्शन जी को, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। चलिए।